बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टन टैबलेट्स के ऊपर। सॉफ्टन टैबलेट जो है किन कंडीशन में इस्तेमाल की जा सकती है, इसकी डोज़ के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की। तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है डैट इज़ लोराटाटीन, और लोराटाटीन जो है वो 10 mg में जो है इसके अंदर मौजूद होता है। सॉफ्टन टैबलेट जो है वो एक एंटी हिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक जो है वो मेडिसन है, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। कुछ लोगों को सीज़न एलर्जी का मसला होता है जिसमें रनी नोज़ है, आंखों से पानी आना है, उनको उसके साथ साथ जो है उनको बुखार की कैफियत हो सकती है। तो इन तमाम एलर्जी के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो ये सॉफ्टन टैबलेट जो है वो इस्तेमाल जो है वो की जा सकती है। एंटी हिस्टामाइन से क्या मुराद है? एंटी हिस्टामाइन में वो तमाम ड्रग्स आती हैं, वो तमाम मेडिसिन आ जाती हैं जो कि कॉमनली यूज़ की जाती हैं टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ये ड्रग जो है हेल्प करती हैं टू ट्रीट कंडीशंस जो कि टू मच हिस्टामाइन पैदा होने की वजह से हो सकती है। हिस्टामाइन क्या होता है? एक केमिकल है जो कि क्रिएटेड होता है बाय योर बॉडी इम्यून सिस्टम। आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस क्रिएट करता है इस केमिकल को, डेट इज़ कॉल्ड हिस्टामाइन। और ये ड्रग जो होती हैं, जो एंटी हिस्टामाइन होती हैं, वो इन कंडीशंस को जो है जो कि प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द पोलन्स एंड अदर एलर्जेंस, तो उनको कम करने के लिए जो है या उनको ट्रीट करने के लिए जो है एंटी हिस्टामाइन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अब सॉफ्टन टैबलेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है कुछ लोगों के अंदर जो है एची रैश अपीयर्स हो जाते हैं ऑन द स्किन, और वो बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर तकलीफ़ होती है, ख़ारिश करने को बार बार जो है वो दिल करता है। और यहाँ पे मेडिकल टर्म के अंदर उनके डिफरेंट जो है नेम्स हैं, लेकिन एक कॉमन जो नेम इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं डैट इज़ एची रैश या एची स्किन आप कह सकते हैं, ख़ारिश होना बार बार। तो उसके अंदर जो है इस मेडिसिन को इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और ये जो एची स्किन होती है या एची रैशेस होते हैं ये इम्प्रूव हो सकते हैं या तो फ्यू मिनट्स के अंदर, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो खारिश करते हैं आप जिस एरिया पे, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाते हैं, या फिर फ्यू डेज़ भी लग सकते हैं उनको ठीक होने के लिए जी। तो उस कंडीशन के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके वजह से स्कैबीज़ है जिसको खुश्क खारिश कहा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया सीजन एलर्जी, कुछ लोगों को मसला होता है, डस्ट से एलर्जी होती है या पेट से एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से उनके जो है नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों में तो एलर्जी इंड्यूस एस्थमा होता है जिसके अंदर जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, चेस्ट में पेन होता है, उसके साथ टेम्परेचर हो जाता है। वो जो है एलर्जन जो है इंडोर भी हो सकते हैं, आउटडोर भी हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, प्लूटेंट्स हो सकते हैं, और सीज़न चेंज होने की वजह से या पोलन की वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। और उस कंडीशन में जो बुखार होता है डेट इज़ कॉल्ड हे फीवर, उसके अंदर नोज़ और आइज़ जो कॉन्टैक्ट में आती हैं विद द एलर्जेंस, तो उस कंडीशंस के अंदर वो जो आप कह लें प्लूटेंट्स हैं वो आपके सांस के ज़रिए से जब अंदर जाते हैं तो फिर आपको ये तमाम एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो जी स्टार्ट होते हैं, और उसके अंदर तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल सी होती है। तो कोशिश करें कि टेक इन सीज़न आप जो है सीज़न जब चेंज हो रहा है उससे पहले जो है इसको ले लें ताकि आप उन सिम्टम्स को जो है वो स्टॉप कर सकें। और अगर एचिंग का मसला है तो उस कंडीशन के अंदर भी आप इस टैबलेट को जो है वो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के ऊपर। तो 2 साल से 6 साल तक की एज के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको आप हाफ़ गोली जो है वो दे सकते हैं, लेकिन अगेन आस्क योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग दिस टैबलेट। और उसके साथ साथ जो 6 साल से बड़े हैं उनके लिए जो है एक गोली जो है आप दे सकते हैं। अगर एक गोली नहीं देना चाह रहे हैं तो हाफ़ गोली सुबह दें, हाफ़ गोली जो है आप शाम में जो है वो दे सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अगेन वो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो कर सकती हैं। और यहाँ पे ये भी बताती जाऊँ कि इस टैबलेट को आप किसी भी टाइम पे जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये टैबलेट जो है वो स्लीप को इंड्यूस नहीं की करती है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इसको आप सोने से पहले जो है वो इस्तेमाल जो है वो करें। अच्छा, अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर ली जाए तो उसके अंदर थकावट हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, उसके साथ साथ सर में दर्द हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकती है, और उसके साथ साथ जो है कुछ लोगों में बेख्वाबी की कैफियत जो है वो हो सकती है। और अगर रेयर केसेस की बात की जाए तो उसमें जॉइंटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस होता है, दैट इज़ इन वेरी रेयर केसेस। और तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपके साथ शेयर करूँ सॉफ्टन टैबलेट्स के यूजेस के बेनिफिट्स, और पूरी डिटेल आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उसके साथ साथ जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।